तो कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी के एक शानदार अपार्टमेंट से होती है, जहां पर कार्टर ने एक खूबसूरत रात एक स्ट्रेंजर लड़की के साथ बिताई थी। और कार्टर तभी जागता है और चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो लड़की उसको नोटिस ना कर पाए और वो चुपचाप वहां से चला जाए। लेकिन ये लड़की इसको जाते हुए देख लेती है और कार्टर इसके सामने शर्मिंदा सा हो जाता है। तभी कार्टर इस लड़की को बताता है कि उसका डॉग घर पर अकेला है, जिसके लिए उसे घर जाना होगा। फिर कार्टर इस लड़की को अपने डॉग का फोटो दिखाता है और उस लड़की के साथ कुछ बातें करने के बाद वो वहां से निकलता है। इस अपार्टमेंट से निकलने के बाद कार्टर घर पर रखे इस डिवाइस से अपने डॉग से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि वो जल्द ही घर आ जाएगा। इसके बाद कार्टर जैसे ही सड़क पर पहुंचता है वो स्मोकिंग करने लगता है। तभी अचानक एक आदमी उससे टकरा जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तभी ये पुलिस वाला वहां पर आ जाता है। पुलिस वाला उसे सिगरेट पीने के लिए मना करता है और उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो कार्टर बताता है कि वो ग्राफिक डिजाइनर है। फिर पुलिस वाला उसे बैग दिखाने के लिए कहता है, लेकिन कार्टर मना कर देता है। फिर ये पुलिस वाला उसे पकड़ने लगता है। तभी दूसरी तरफ से 3-4 पुलिस वाले आते हैं और कार्टर को पकड़ लेते हैं और कार्टर को जमीन पर लेटा देते हैं। तभी हमें महसूस होता है कि कार्टर को सांस नहीं आ रही है और वो धीरे से पुलिस वालों को हटने के लिए कह रहा है, लेकिन ये पुलिस वाला इसके गले को जोर से पकड़ लेता है और इस तरह हम देखते हैं कि कार्टर की जान चली गई है। तभी सीधे अगले सीन में हमें कार्टर फिर से बिस्तर पर जगता हुआ दिखाई देता है। जब कार्टर जगता है तो वो काफी परेशान सा लगता है, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ वो उसके लिए सपना था। इसके बाद वही सब होने लगता है जो उसने सपने में देखा था। वो इस लड़की को अपने डॉग का फोटो दिखाता है। फिर आगे चलकर इस लड़की से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। इसके बाद जब वो सड़क पर पहुंचता है तो इस बार वो अपने पैसों को अपने जेब में रख लेता है और स्मोकिंग करने लगता है। तभी वो कॉफी वाला आदमी भी आता है, पर इस बार वो दोनों टकराते नहीं है। लेकिन तभी ये पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। और तभी ये पुलिस वाला कार्टर की जेब में वो पैसे देखता है और उसे फिर से दीवार की तरफ खड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन कार्टर उसकी बात फिर से नहीं मानता और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और सामने खड़ी ये औरत इनका वीडियो बना रही थी और तभी ये पुलिस वाला कार्टर पर गोली चला देता है और फिर से कार्टर की जान चली जाती है। जिसके बाद अगला सीन सीधा अपार्टमेंट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ कार्टर फिर से डर के मारे जाग जाता है और इस बार वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ये लड़की कार्टर से पूछती है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। फिर ये दोनों अपार्टमेंट में ही कुछ बनाने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और ये लड़की दरवाजे पर देखने जाती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाले इसके अपार्टमेंट तक आ गए हैं। जैसे ही ये पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, ये कार्टर पर फिर से गोली चला देते हैं और कार्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद कार्टर फिर से अपने बिस्तर पर जगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कार्टर एक टाइम लूप में फंस गया है और वो इसके बाद बहुत बार कोशिश करता है ताकि वो इस टाइम लूप से निकल सके और जिंदा वहाँ से जा सके। लेकिन इस बार कार्टर इस लड़की से पूछता है कि तब तुम क्या करोगी जब तुम्हें कोई बार बार मारने की कोशिश करे। तो ये लड़की उससे कहती है, मैं उसे वापिस मारूंगी। और ये लड़की कार्टर को अपनी गन के बारे में भी बताती है। इसके बाद कार्टर फिर से एक बार नीचे जाता है और उस पुलिस वाले से बात करता है, तुम मुझे बार बार मार रहे हो और मैं बार बार जिंदा होकर वापिस आ रहा हूँ, चाहे तुम मेरी आईडीज चेक कर सकते हो, मैं एक इनोसेंट हूँ। और वो ये भी कहता है कि हम एक टाइम लूप में फंस गए हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो सामने ये कपल अभी किस करेंगे और ये जो सामने एक लड़की आ रही है ये अभी सेल्फी लेगी और सामने से जो लड़का स्केटिंग कर रहा है वो अभी गिर जाएगा। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, अगर ये सच है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर कार्टर वहाँ से जाने लगता है और आगे चलकर फिर से स्मोकिंग करने लगता है और अचानक तभी उसके सामने से 2 चोर भागते हैं और गलत फहमी की वजह से वो फिर से मारा जाता है। इसके बाद कार्टर फिर से इस पुलिस वाले से मिलता है और कहता है कि ये लूप खत्म नहीं हो रहा। तो पुलिस वाला कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो कार्टर कहता है, क्या प्लीज तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो। तो पुलिस वाला मान जाता है और वो उसे अपने पुलिस कार में बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए चलता है। तभी रास्ते में ये दोनों आपस में बातें करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की बर्थडे डेट के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं। और कार्टर पुलिस वाले से पूछता है कि तुम पुलिस वाले क्यों बने। तो पुलिस वाला कहता है, मुझे बचपन में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था, तो उन सब चीजों से बाहर निकलने और ऐसा किसी के साथ ना हो उसके लिए मैं पुलिस वाला बना हूँ। थोड़ी ही देर में कार्टर का घर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कार्टर अपने घर की तरफ चलने लगता है। तभी पुलिस वाला पीछे से आवाज देता है और कहता है कि तुमने अच्छा बनने की बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। और इसके बाद ये पुलिस वाला फिर से कार्टर पर गोली चला देता है और कार्टर फिर से मर जाता है। कार्टर का डॉग उसका घर पर इंतजार कर रहा है। इसके बाद कार्टर फिर से अपार्टमेंट के बिस्तर में जागता है और वो इस लड़की से सारी बातें शेयर करता है। वो बताता है कि उस पुलिस वाले ने उसे लगभग 100 बार मार दिया है। तो लड़की उससे कहती है कि तुम अब क्या करोगे, क्या तुम ऐसे ही उसे हमेशा के लिए खुद को मारने दोगे। तो कार्टर कहता है, अब चाहे उसे मुझे कितनी भी बार मारना पड़े, लेकिन मैं अपने डॉग के लिए अपने घर पर जाकर ही रहूंगा।
करूंगा। और कार्टर इसके बाद फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसकी एंडिंग से हमें ये समझ में आता है कि कार्टर एक टाइम लूप में फंस चुका है और उसे बस कोशिश ही करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और क्योंकि ये एक शॉर्ट फिल्म है तो इससे ज्यादा स्टोरी को बताया नहीं गया। हमें एंडिंग से सिर्फ इतना पता चलता है कि एक टाइम ट्रैवल हो रहा है, कार्टर एक टाइम लूप में फंस चुका है। तो अगर तुमको इस शॉर्ट फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और इस शॉर्ट फिल्म की एंडिंग के बारे में तुम्हें क्या लगता है अपने थॉट्स कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।